गर्लफ्रेंड के चक्कर में पढ़ोगे तो नाश ही होगा, इसलिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पढ़ो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के बाद राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, जैसा कि पंडाल में आए हुए आज इस भक्त ने महाराज जी से ऐसा क्या कहा जो महाराज जी ने उससे कहा, देखो बेटा गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा कुछ मत करो और पहले आप अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद ये सब देखना, ये सब सही नहीं है। तुम अगर अभी से गर्लफ्रेंड और फ्रेंड के चक्कर में अगर पड़ जाओगे तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे और इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में, आप बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। ऐसा भक्त ने क्या कहा, गुरु जी ने जो उससे कहा कि आप गर्लफ्रेंड का ये चक्कर छोड़ो। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए देखते हैं आज का ये वीडियो। कई युवक बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में पड़ने के चक्कर में अक्सर सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे लोगों ने मुझसे पूछा, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, 2 साल से मैं अकेला घूम रहा हूँ, अभी भी उसकी याद में हूँ, वो आगे जा चुकी है, मैं अपने साथ क्या करूँ? गर्लफ्रेंड के चक्कर में पढ़ोगे तो नाश ही होगा, इसलिए गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पढ़ो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने के बाद फिर बढ़िया शादी कर लेना और अपनी शादी में अपनी पत्नी के संग रहो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो पड़ेगा, देखो मैं कई बार ये हर सबसे कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, कोई आपको कहे, आज तक आपको किसी ने आई लव यू कहा? बहुत बार। किसने? सभी लोगों ने कहा है, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है? अभी नहीं है। नहीं, तो फिर आई लव यू किसने कहा? उससे पहले वाली गर्लफ्रेंड ने कहा था। तो आप तो कह रहे नहीं है। अभी नहीं है, इससे पहले गर्लफ्रेंड थी। हाँ, तो आई लव यू कह के चली गई ना, वो तो मैंने छोड़ा उसको। इसलिए कहता हूँ ये सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू। सबसे बड़ा धोखा इस संसार का, सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरा जाल नहीं फेंकता, जाल कैसे फेंकता है? ऐसे। जैसे मछुआरा मछली को फंसाने के लिए जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस जाती हैं, उसी तरह समाज में कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक दूसरे को फंसाने के लिए आई लव यू का जाल फेंकते हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियां फंस जाते हैं और वो अपना सारा जीवन उस लड़का लड़के के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं, काबिलियत आती नहीं है, तो ना वो घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। इसलिए इस आई लव यू के चक्कर में ना पड़िए। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये लाइन आपने सुनी होगी मेरी। जी जी जी, बहुत मशहूर लाइन है आपकी। हाँ, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? भाई प्यार करेगा आपके पैसे से। प्यार, आपके पास पैसा है तो आपको 1000 लोग आई लव यू बोलने वाले होंगे। पैसा नहीं है तो आज मजदूरी करने वाला करता कौन से आई लव यू बोल रहा है? फिर आजकल किसी कोई लड़की सुंदर है, उसे आई लव यू बोलने वाले बहुत होंगे। सुंदर नहीं है, उसे आई लव यू बोलने वाले कम हैं। वो बिल्कुल बदसूरत है, उसे आई लव यू बोलने वाला ना के बराबर है। तो आजकल लोग चमड़ी को देख करके आई लव यू बोलते हैं। आपकी चमड़ी अच्छी है, आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो आई लव यू है। प्यार है नहीं है तो सबसे बढ़िया आई लव यू किसका है? देखो ऐसा है, सबसे बढ़िया प्यार हमारी माँ करती है हमसे, सबसे बढ़िया प्यार पिता करते हैं हमसे। हमारे माता पिता जितना हमारा भला चाहते हैं, इतना भला दुनिया में कोई किसी का नहीं चाह सकता। जिस लड़का लड़की को अपने माँ बाप से प्यार नहीं हुआ, जो लड़का लड़की अपने माँ बाप का ना हुआ, 12-25 साल तक तुम्हारा कुछ 5-4 साल तक मलमूत्र धो करके तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, मालिश करी, पढ़ाया लिखाया, कर्जा ले लेके तुम्हें बढ़िया कॉलेजों में पढ़ाया, फीस तुम्हारी भरी कर्जा लेकर, तुम्हें उस बाप से प्यार ना हुआ जिसकी चप्पल घिस गई तुम्हारे लिए, तुम्हें उस माँ से प्यार ना हुआ जो तुम्हारे लिए रात के 12 बजे तक खड़ी रहेगी, बेटा आएगा उसको खिला के खाऊंगी। जब अपनी माँ से प्यार ना हुआ, तुम कहते हो 2 साल से मिली लड़की से हम प्यार करते हैं और इसके लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं। तो ये प्यार है कि वासना? वासना है, इसलिए वासना कहो इसे। प्यार आई लव यू मतलब आज के ज़माने में वासना। प्यार, माँ कभी नहीं कहती अपने बेटे को आई लव यू, लेकिन प्यार करती है। जहाँ प्यार होगा ना, उसे इजहार करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। एक खासकर बहुत सारे मध्यम उम्र के दर्शकों ने ये पूछा, उनके पास धन है, यश है, वैभव है, पूजा भी करते हैं, लेकिन मन में चैन नहीं है। मन में चैन कैसे लाया जाए? सत्संग। देखो, जब आप कथाओं से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, तो थोड़ा आप हंसेंगे, थोड़ा मुस्कुराएंगे। आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है, शांति नहीं है। जानते हैं क्यों? सत्संग से नहीं जुड़ते। भाई ये बताओ, आज समाज में आपको क्या मिल रहा है? समाज में सिवाय नेगेटिविटी की क्या है? आप जाइए बिजनेस में जाइए, सिवाय कंपटीशन के क्या है? आप किसी भी लाइन को पकड़िए, यहाँ तक कि बच्चे 10वीं क्लास में कंपटीशन रखते हैं। यूट्यूब पे भी ऐसा ही है, सब्सक्राइबर, व्यूज, कौन ऊपर है कौन नीचे है। आज के ज़माने में कंपटीशन है। अरे कंपटीशन, हम अपना काम करते हैं, हम आपकी तरक्की से हम प्रसन्न हैं कि आपने तरक्की की, हम आपसे ईर्ष्या क्यों करें? हम आपसे आगे जाने की कोशिश नहीं करते, हम जहाँ हैं हम खुश हैं।
ना हमें आपसे आगे जाना है, ना हमारे लिए आप कोई कॉम्पिटिटर हैं। हम किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते कि हम तुमसे कॉम्पिटिशन करेंगे। हम अपना काम बेहतर करें बस, और खुश रहो। और ये कहाँ, आज पूरे दुनिया में घूमिए, सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं है। बिल्कुल जहाँ जाओगे नकारात्मकता है, सिर्फ तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये ऐसा वैसा बातें हैं। एक सत्संग है जहाँ आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो जिस दिन आप सत्संग से जुड़ जाएंगे उस दिन सकारात्मकता से भर जाएंगे। इसके बाद धन है, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा धन क्या है जानते हैं? चलो आप बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? आप कह ही चुके हो, शास्त्र हैं। शास्त्र तो है। सबसे बड़ा धन क्या है? शास्त्र तो है, वो तो ठीक। विद्या। सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। जितना है बहुत है, औरों के पास तो इतना भी नहीं जितना आपके पास है। इसलिए जितना मिल जाए उसमें प्रसन्न रह के अपना कर्म करते रहना चाहिए, अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। एक अंतिम सवाल और फिर मैं आप अपना कथा शुरू कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर शुरू कर सकते हैं। वो अंतिम सवाल ज़रा एक ये है कि बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो मेरे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, आपका उनके लिए संदेश क्या है? देखिए, आप कहीं भी रहिए, आपका उद्देश्य क्या है? आप शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सब कुछ आप किसके लिए करते हैं? इस सब के पीछे मूल में एक चीज़ होती है, प्रसन्नता, खुशी। यदि आप इतना कुछ कमा कर, इतना परिवार करके आप खुश नहीं हैं, तो आपके सब कुछ करने का लाभ क्या है? इसलिए बहुत पैसा हो मेरे पास इसकी आवश्यकता नहीं, बहुत खुशी हो मेरे पास इसकी ज़रूरत है। मैं बहुत पैसे वाला नहीं बनना चाहता, मैं बहुत प्रसन्न रहना चाहता हूँ, बहुत खुश रहना चाहता हूँ। बच्चों को बहुत पैसे वाला मत बनाओ, खुश रहने वाला बनाओ। जिस दिन बच्चे खुश रहना सीख लेंगे ना, पैसा कमा लेंगे। और यदि प्रसन्नता, खुश रहना नहीं सीखे तो पैसा पाकर भी, आपने कितने लोगों को सुना, लोगों ने सुसाइड कर लिया जी, आत्महत्या कर ली, मर जाते हैं लोग। क्यों मरते हैं भैया? क्योंकि पैसा तो है लेकिन संतोष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वो मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, अपना दुख दर्द किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें लगता है मरना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए और हर स्थिति में खुश रहिए। आप यदि खुश हैं तो आप अमीर हैं, और आप यदि अमीर महलों में रह करके भी आप खुश नहीं हैं तो आपसे अच्छा वो रिक्शे वाला है जो झोपड़ी में रहकर पत्नी परिवार के संग खिलखिला के हंसता तो है। आप फुटपाथ पे जाके देखिए, कभी दूर बैठ के देखिए, मैंने देखा है रिक्शे वाले जो होते हैं ना, जो सामान्य व्यक्ति, मजदूरी करने वाला, गरीब, वो इतने खुश रहते हैं कि कई बार महलों वाले इतने खुश नहीं रहते। वो खुल के हंसते हैं, बिंदास जीते हैं। साइकिल में उनकी पत्नी पीछे बैठती है, पति साइकिल चला रहा है, उसकी पत्नी पीछे बैठी है साइकिल में, और दोनों इतने प्रसन्न हैं कि आप BMW में बैठ के भी पत्नी के संग इतने खुश नहीं। तो आपकी BMW मायने नहीं रखती, वो प्रसन्नता मायने रखती है कि आप क्या खुश हैं। इसलिए अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के संग, अपनी माँ के साथ, अपने पिता के संग खुश रहिए। दो बातें हो जाए ना, उन्हें माइंड मत करिए। मेरे माँ ने कुछ कह दिया, मेरे पिता ने कुछ कह दिया, मेरी पत्नी ने कुछ कह दिया, मेरे पति ने, परिवार के द्वारा कही गई बातों को माइंड नहीं करना है। परिवार के द्वारा कही गई बातों को फ्रैंकली लेना है, हंसते मुस्कुराते ख़त्म कर दो। यदि आपने डीप में लिया, गंभीरता से लिया, तो वो विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए हंस के मुस्कुरा के टाल दो। जो बातें अच्छी लगें स्वीकार कर लो, अच्छी ना लगें पत्नी की बात तो छोड़ दो। जैसे आप बाज़ार जाते हैं सब्जी खरीदने, जो अच्छी लगती है वो ले लेते हैं, जो अच्छी नहीं लगती वो आप नहीं लेते। उसी तरह जब आपका विवाह होगा ना, पत्नी बहुत सारी अच्छी बातें कहेंगी, पत्नी बहुत सारी बुरी बातें कहेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो जो अच्छी लगे वो तो ले लेने का, और जो अच्छी नहीं लगती वो छोड़ देने का। यदि छोड़ देंगे तो खुश रहेंगे, आप हंस पाएंगे, और यदि छोड़ने वाली बातें भी ले लेंगे फिर आप नहीं हंस पाएंगे, फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, फिर आपको निर्धाचार की ज़रूरत पड़ेगी, कथा सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर आप आएंगे और हम कथा सुनाएंगे, तब फिर जाके आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। आचार्य जी, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फूकी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति में इंसान अक्सर गलती कर देता है। अगर मैंने कोई भी गलती करी और सवाल पूछते हुए, ना ना ना, आप या फिर किसी भी भक्त को ऐसा लगा हो कि मैं अपने कदम ज़्यादा बाहर फैलाएं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए और हम आपके संतुष्ट हैं, और आपको जो बन पड़ी आपकी सेवा करिए उत्तर देकर। तो बस आप मेरे दर्शकों। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसा कि आपने बताया है कि जैसे व्यक्ति मर जाता है
उसके बाद उसके ऊपर तुलसी की लकड़ी डाल दी जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान का धाम मिलेगा। और यदि गुरुजी ऐसा होता है तो यदि कोई पापी व्यक्ति मरता है और यदि उसके ऊपर तुलसी डाल दी जाए, तुलसी की लकड़ी, तो उसकी भी तो सदगति होती उसकी है। भी सदगति ये होगी तुलसी की सर। महिमा है। फिर सर सॉरी गुरुजी, फिर उसने तो अपने जो कर्मों का फल है वो तो भोगा ही नहीं। नहीं, वो भोगेगा, जी भोगेगा, वेटिंग लिस्ट में जाएगा, पहले कर्म भोगेगा, फिर मोक्ष होगा उसका। जी ठीक। डायरेक्ट नहीं, पहले कर्मदंड भोगेगा, कर्मदंड भोगने के बाद क्या था, उसको फिर 84 में पढ़ना था, बस वो 84 के चक्कर से बच गया, भोगेगा बराबर है, लेकिन उसके बाद उसकी सदगति जरूर होगी। जैसे वेटिंग रूम में रख दिया जाता है, वेटिंग वैसा रूम रहे। मीन्स ये हुआ कि वहाँ पे जाके वो उसके बाद उसकी सदगति हो जाएगी। जी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे गुरुजी, हम 3 भैया हैं, मैं नोएडा से आया हूँ, परिचौक बगल में नोएडा से। तो बड़े वाले भैया हैं, 16-18 साल हो गए, उनके बच्चे नहीं हैं। 18 साल हो गए, उनके बच्चे नहीं हैं। और जो दूसरी वाली भाभी है वो मेरी मेरठ की हैं, 2 बेटी हैं, दोनों बेटियों के बड़े बड़े ऑपरेशन में तीसरे बच्चे के लिए 7 महीने कर दिया, करोगे तो मतलब जान जा सकती है। गुरुजी मैं तीसरा हूँ, और जैसी मतलब मेरी शादी हुई गुरुजी 6 महीने बाद, जब से मैंने आपकी कथा सुनी है, मेरा एक बेटा हो गया पूरा चिराग। जब से मैंने ये भागवत जी की महिमा है, सब कुछ देती हैं बेटा भागवत जी। जब से मेरी गुरुजी एक सेकंड बोलो। गुरुजी एक सेकंड गुरुजी, और दूसरी खुशखबरी गुरुजी ये है, मेरे अभी कल सुबह मुझे 5:30 4:30 बजे मुझे सपना दिखा है, मेरे घर में मतलब राधा कृष्ण जी आ रहे हैं। मतलब तो किसी ने मुझसे एड्रेस पूछा, भैया कोई कुलदीप का घर कहाँ पे है? मैंने कहा भैया बताइए क्या काम है? कह रहे भैया सामने घर है। तो मतलब जैसे ही मैंने उनको बताया तो वो चले गए। जैसे ही वो गए तो मुझे राधा कृष्ण दिखे, एकदम गायब हो गए वो। और जैसे ही सुबह मैंने चेक करा, मेरी बीवी के एकदम 2 लाइन मतलब प्रेग्नेंट हो गई, 1 महीने का बच्चा मेरे पेट में दोबारा आ गया। और अभी बिहारी जी की कृपा है। मात्र सिर्फ 6 महीने के अंदर मिले। ये कथा भागवत जी सच्चे मन से कोई सुन ले तो सब कुछ मिलता है, जो चाहते हो सब कुछ। गुरुजी बस आप आशीर्वाद रखो, मैं अगली बार आऊंगा अपने बच्चे को लेकर। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें, आप बिल्कुल बच्चे को लेकर आए, बिहारी जी को चरणों में स्पर्श गुरुजी कराएं। थोड़ा मेरी वाइफ है ना, मतलब जैसे सास थोड़ा बोल देते साथ में थोड़ा सा, तो उनके लिए आप थोड़ा सा बोल दो, वाइफ के लिए सास है कोई बात नहीं, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, अपना परिवार चलता है। आपने बोल दिया, सुन ही लिया होगा। गुरुजी गुरुजी आप दो लोग कहाँ है आपकी? अभी है नहीं मतलब। चलो मैं बोल रहा हूँ, माइक दे दो इनको, टोपा लगाएं भैया, इनको बात कर। सुन के निकाल दो, है ना, प्रेम से, बिल्कुल माने के बाप की पत्नी जी। मैं फिर से आया हूँ। जी टीवी पर देख रहे थे आपको, हम बहुत शौक था मिलने का, तो मिलने के लिए आ गए। गुरु जी, एक रामायण से मेरा क्वेश्चन था कि जैसे रामचंद्र जी जब वैकुंठवास को गए थे तो हनुमान जी को ही क्यों सुपुर्द किए थे कि तुम इस लोक में रहकर सबको देखो, खुद क्यों नहीं? हनुमान जी से पूछा था प्रभु ने, चलोगे? हाँ। हनुमान जी बोले वहाँ पे आपकी कथा है। अच्छा। भगवान ने कहा नहीं, वहाँ तो हम ही हैं, कथा की क्या जरूरत है। हनुमान जी बोले जहाँ आप हैं जरूरी नहीं है कि वहाँ आपकी कथा हो, पर जहाँ आपकी कथा है वहाँ आप जरूर होंगे, इसलिए मुझे मृत्यु लोक में रहने दीजिए। तो कब तक रहोगे हनुमान? बोले जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मैं रहूँगा। तो जब तक कथा है तब तक हनुमान। तो देखा आपने महाराज जी के प्यारे भक्तों, महाराज जी ने अपने भक्तों को कितनी अच्छी तरीके से समझाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। और जी हाँ भक्तों, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो राधे राधे, जय श्री राधे।